till now we saw that when can the figures be similar, किन चीज़ों को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं ये हम लोगों ने देखा। और पर्टिकुलरली इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनमें क्या क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली, मतलब हमने इक्वेशंस देखी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स को लेके क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं, और वो इक्वेशन रेशियो दैट इज प्रोपोर्शनलिटी वाली लिखवाती है। दैट इज क्लियर फ्रॉम द प्रायर वीडियोस। पर वो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का पार्ट था, ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी फिगर्स की सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का पार्ट था। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी लेटर हाफ पे आती है, बाद में आती है। कोई दो एंगल्स, कोई दो साइड्स एक दूसरे से प्रपोर्शन में कब रहती है, कब तक रहती है, ये हम इस थ्योरम से समझते हैं। आपको ध्यान होगा, एक यहाँ पे मैं रिमार्क बताना चाहता हूँ, नोट बताना चाहता हूँ। आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। आपको ध्यान आ रहा होगा कि वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं था। आप चाहे तो आप अपनी 9th की बुक खोल के देख सकते हैं, बट मिड पॉइंट थ्योरम का वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं था। मेरी बात सुनिए, मिड पॉइंट थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बीपीटी एमपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम डिफाइन की थी वैसे ही बीपीटी भी डिफाइन करते हैं, बट बीपीटी जनरलाइज्ड होती है। मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट के लिए थी, बीपीटी किसी भी रेशियो के लिए डिफाइन होती है। अगर आपको एमपीटी नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन बीपीटी समझेंगे और उसका स्पेशल केस एमपीटी वापस समझ लेंगे। माय पॉइंट इज, प्रायर वीडियोस में आपने सिमिलैरिटी को समझा। सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमको कुछ ठोस प्रूफ चाहिए, ठोस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी। देख लीजिए, साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी को मैथमेटिकली प्रूव करने का कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ थ्योरम चाहिए जिससे हम साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी बोल पाए। एक बार हम साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी तक पहुंच पाए, एक बार हम साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी तक पहुंच पाए, फिर हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे और क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। जैसे आपने क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे ना, लेट मी राइट द क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SSS, ASA which was extended to AAS, SAS, SAS तो सबसे बेसिक था, सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए। SAS शुरुआत SAS से हुई थी, फिर RHS। ये these were the criteria of congruency. You very well know the difference between congruency and similarity. Similarities के क्राइटेरिया ऐसे आएंगे, AAA, SSS। अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे साइड्स इक्वल थी, यहाँ पे साइड्स रेशियो में है, रेशियो इक्वल है साइड्स के, दैट इज प्रपोर्शन में है। AAA कोई सा क्राइटेरिया नहीं था कॉन्ग्रुएंसी का, बट सिमिलैरिटी का होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल हैं, तो भी वो सिमिलर हो जाएंगे। तो AAA क्राइटेरिया रहेगा सिमिलैरिटी का। उस तरह से और भी क्राइटेरियाज रहेंगे, SAS भी रहेगा। ASA नहीं होता, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं करस्पॉन्डिंगली, दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंगली दो एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो AAA क्राइटेरिया कैन बी डिराइव्ड बाय AAA क्राइटेरिया, सिर्फ AA क्राइटेरिया। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दो ट्रायंगल्स के, तो तीसरा तो होगा ही होगा। तो AAA क्राइटेरिया का भी शॉर्ट AA क्राइटेरिया रहता है। AA क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो AAA क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली होता है। तो ASA बन ही नहीं पाता है, मतलब उसमें साइड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बट ये तो बात है सिमिलैरिटी की, और सिमिलैरिटी के प्रूफ्स बताने के लिए हमको पहले कुछ थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी। उसमें से एक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
व्हाट डज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट्स, आई विल राइट इट डाउन, आप भी कॉपी में लिख लीजिए पहले उसका स्टेटमेंट। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. इसको रीड कर लीजिए अच्छे से। This is the basic statement for BPT या थेल्स थ्योरम, दोनों नाम याद रखेंगे, BPT और थेल्स थ्योरम दोनों नाम याद रखेंगे। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। I'll read it out for you and explain it for you. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्राइंगल है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल है। मैं AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और वो लाइन कैसी रहनी चाहिए? इट शुड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब एक लाइन ड्रॉ करी जो AC के पैरेलल थी, इसने AB को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और BC को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसके नाम दे देने चाहिए PQ। और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के अंदर है ये काम आएगा अपने इन पॉइंट से। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स मतलब BA और BC, इनके बारे में बात कर रहे हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, BA इज डिवाइडेड इनटू BP, PA एंड BC इज डिवाइडेड इनटू BQ, QC, राइट। डिवीजन का मतलब इक्वल डिवीजन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे डिवीजन का मतलब बाइसेक्शन समझते हैं। डिवीजन का मतलब डिवीजन, अगर बराबर डिवीजन है तो इक्वल डिवीजन बोलेंगे, जिसको बाइसेक्शन बोलते हैं। डिवीजन डज नॉट मीन्स बाइसेक्शन। अगर ये AB लाइन है, इसको मैं कहीं किसी पॉइंट से डिवाइड करता हूं तो AC और CB नीड नॉट बी इक्वल। डिवीजन का मतलब आधे आधे में इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इक्वल डिवीजन का वो मतलब होता है। यूज द राइट टर्म्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मतलब ये रेशियो क्या बनेगा? BP अपॉन PA, और ये रेशियो क्या बनेगा? BQ अपॉन QC। ये दोनों रेशियोज इक्वल रहते हैं। ये थ्योरम बोल रही है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल रहते हैं। कौन से दोनों रेशियोज? एक ट्राइंगल है, उसमें किसी साइड के अबाउट आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। वो लाइन बचवी दो साइड्स को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके अबाउट वो जो डिवाइड हो रहे हैं,
वहां का रेशियो इक्वल रहता है। समझ रहे हैं? 1/2 इज इक्वल टू 3/4, ऐसा बोल रहे हैं ये। ओके, मैं वापस से थ्योरम पढ़ता हूं, आप फिगर को देखिए। मैं वापस से थ्योरम पढ़ता हूं, आप फिगर को देखिए, और फिगर में यहाँ पे पैरेलल लाइन बना सकते हो, यहाँ पे पैरेलल लाइन बना सकते हो, यहाँ पे पैरेलल लाइन बना सकते हो, किसी के भी पैरेलल लाइन बना सकते हो। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप फिगर को वापस देखिए, चाहे तो खुद से फिगर बनाइए, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसके एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersecting the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. समझ में आया? बीपीटी के स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। ओके